अस्सलाम वालेकुम। शुरू इश्क पार्ट 3। हम तुमको कहते हैं हमसे दुश्मनी मोल ना लो, तुम्हें ये बहुत महंगी पड़ जाएगी। उमर इसकी बात पर हंसने लगा। उसके कहकहे इतने खौफनाक थे कि गुलाब खान का दिल भी 2 लम्हे के लिए बहुत ज़ोर से धड़का। उमर खान, और वो भी तुम्हारे जैसा दुश्मन रखे? ये तो कभी मुमकिन नहीं उमर खान, दोस्त भी देख कर बनाता है गुलाब खान। अगले लम्हे जो गुलाब खान ने देखा, उसकी चीखें इस पूरी बेसमेंट में सुनने वाली थी, क्योंकि उमर ने अपने हाथ से आस्तीन हटाई। सब्ज निशान नज़र आना शुरू हो गया। निशान से निकलती रोशनी हर तरफ फैली और उमर ने गुलाब खान की तरफ देखकर हंसना शुरू किया और सब्ज निशान उसके सामने रख दिया। निशान से निकलती हुई रोशनी से गुलाब खान तड़प गया और उमर इसे तड़पते हुए देख रहा था। आज उमर के दिल को बड़ा सुकून मिला था कि जाने कितने ही लोगों को आज इंसाफ मिला था। उमर खान इसे तड़पता छोड़कर सीढ़ियाँ वापस चढ़ रहा था, जबकि गुलाब खान पीछे से मरते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो। कौन हो तुम? मैं एक ऐसा मैमा हूँ जिसे आज तक कोई हल नहीं कर सका। गुलाब खान, जाओ, आसान मौत मर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ससकते रहो और तुम्हें मौत भी ना आए। वो क्या है ना कि जब मुझसे किसी बात का तकाजा किया जाता है तो मैं बात पूरी करता हूँ, खुसूसन जब हमारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि तुम जैसे लोगों का क्या अंजाम होगा, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि तुम जैसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। उमर ऊपर खड़े होकर आखिरी सीढ़ी पर बोला और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे गुलाम खान तड़प तड़प कर मर गया। गौरी उमर खान का इंतज़ार कर रहा था। उसके आते ही गौरी ने फ़ौरन गाड़ी के दरवाजे खोले और उमर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। ख्वाब इश्क में ढूंढते तुझे हम कभी दिल में आओ तो बताए तुम्हें हमारी चाहत की हद क्या है। तुमसे दिल लगाया तो सब भूल गए, याद रहा बस एक ख्वाब इश्क अहलाम उस वक्त घर में अकेली बैठी हुई थी। उसका भांजा आलियान उसके पास ही सो चुका था, जबकि उसकी बहन सलमा, साइमी और रिदा शादी के लिए शॉपिंग करने गई थी। अहलाम को बेइंतहा दुख हो रहा था कि एक मर्तबा भी रिदा ने बात नहीं की कि आओ अहलाम, तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलो। अहलाम की 4 बहनें थीं, 3 की शादियां हो चुकी थी, जबकि रिदा और अहलाम बाकी थी। उसूलन रिदा और अहलाम को बेहतरीन दोस्त होना चाहिए था, मगर रिदा अहलाम से मोहब्बत नहीं करती थी, हमेशा अहलाम को कमतर समझती थी। कभी उसके चेहरे पर कमेंट करना, कभी उसके कपड़ों पर तनकीद करना। अहलाम ये सुनकर थक गई थी कि उसे बैठना उठना भी नहीं आता। कभी कभी अहलाम को ये एहसास होने लगा था कि वो सच में एक बेकार इंसान है। अहलाम का दिमाग बेइंतहा तेज़ चलता था। आम इंसानों के मुकाबले में अहलाम बहुत तेज़ थी। उसके तमाम भाई बहन उससे बहुत पीछे थे, मगर उसे दुनिया में इन सब से अहलाम को पीछे करने वाली चीज़ अपने घर से ना मिलने वाली तवज्जो थी। अहलाम की वालिदा सुरैया बेगम एक बहुत अच्छी औरत थी, मगर जहाँ 4 बेटियाँ होती है वहाँ कभी अहलाम को अहमियत नहीं दे पाती। अहलाम माँ के लिए हमेशा से एक छोटी बच्ची ही रही, जिस पर हुक्म चलाने के लिए उसके बड़े भाई बहन मौजूद होने चाहिए थे। अहलाम को अपने बड़े भाई ज़ैन से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था। ये 8वीं जमात में थी जब उसका भाई अपनी पसंद से शादी करके चला गया, मगर इसके बावजूद अहलाम अपने भाई को बहुत ज़्यादा याद करती थी। ज़ैन एक बहुत अच्छा इंसान था। ख़ानदान ने उसकी पसंद की लड़की को बहुत ज़्यादा मुखालिफत की, जिसकी वजह से उसे खुद शादी करना पड़ी। ज़ैन अपनी पसंद की शादी करने के बाद ना खुश रह पाया और ना उसके घर वाले खुश थे। अहलाम ने ज़िंदगी में 2 लोगों का प्यार बहुत मिस किया था। एक अपने वालिद का, जो फौत हो चुके थे जब अहलाम 9 साल की थी, और एक अपने भाई का। अहलाम की उम्र 22 साल थी। अहलाम जिस ज़िंदगी की फैज़ से गुज़र रही थी, उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपनी वालिदा और बहन की होनी चाहिए थी।
मगर रिदा हमेशा उसके बारे में बहनों को ये बात कहती है कि ये घर के काम नहीं करती। अहलाम कोई बात कह देती तो सलमी या सायमा हमेशा उसे ही बात कहती कि तुम्हें तो बात करने की तमीज़ ही नहीं। अहलाम की आदत थोड़ा सा ऊंचा बोलना थी। अहलाम एक बेहतरीन स्पीकर थी जिसकी बदौलत ये तेज़ भी बोला करती थी। उसकी हर बात पर तनकीद ने अहलाम को डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया। उसने नींद की दवाई भी शदीद तरीन डिप्रेशन में ली थी। उसके भाई बहन शायद ये बात नहीं जानते थे कि कई रातें उसने बिना सोई गुजारी है और इन रातों में उसका एक ही सहारा था, उसका ख्वाब और उसका ख्याल, उमर जब्बार खान। अहलाम ने सबके लिए खाना बनाया और कमरे में आई। उसके हाथ में रजिस्टर था जिस पर ये किसी नावल की कहानी लिख रही थी। अहलाम उस वक्त रो भी रही थी और हंस भी रही थी। घर की तन्हाई इसे काट खाने के लिए दौड़ रही थी। ज़िंदगी में इसे जो भी दोस्त मिले उन्होंने हमेशा ही इसके साथ बेवफाई की थी। ये बैठी हुई थी कि इसे अपने साथ फिर से किसी के होने का एहसास हुआ। अकेली है मेरी शहज़ादी, आज तो अहलाम तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। आम से घर के सादा कपड़े पहने हुए, बालों को कैचर में मकीद किए, चेहरे पर चश्मा लगाए, ये बहुत आम लग रही थी मगर उमर की नज़र में ये बहुत ख़ास थी। अपनी कानों में आने वाली आवाज़ पर यह हंसने लगी और अपने दिमाग में ही जवाब दिया, इस वक्त मुझसे ज़्यादा बदसूरत इंसान दुनिया में कोई नहीं लग रहा होगा। मैं इतनी बदतहजीब और नाकारा हूँ कि कोई इंसान मुझे ज़िंदगी में अपना नहीं सकता। मैं तो उस इंसान की ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ जो मेरी किस्मत में लिख दिया गया है। ऐसा नहीं है अहलाम, मैं एक शहज़ादा हूँ और तुम शहज़ादी हो। अपना मकाम पहचानो, तुम बहुत जल्द एक रियासत की मलिका होगी। उमर, तुम जानते हो, कभी कभी मुझे सच में लगता है कि मैं पागल हो चुकी हूँ। मैंने लोगों को भी बताना छोड़ दिया है कि तुम मुझे सुनाई देते हो। अम्मी जान को बताओ तो वो यही कहती है, हर वक्त नावल लिखती है जिसकी बदौलत इसे उमर नज़र आता है। लोगों को बताओ तो मुझे पागल समझते हैं कि इसे शायद अहलाम को कोई दिमाग की बीमारी है, मगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं मुकर्ररा वक्त पर तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और फिर हमेशा के लिए अपनी अहलाम जान को यहाँ से ले जाऊँगा। उमर, अगर तुम हकीकत हो और सच में मौजूद हो तो मेरे सामने आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। उमर, मैं तंग आ चुकी हूँ इस तन्हाई से, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। उमर, मेरे सामने आ जाओ ना, क्यों नहीं आते तुम? अहलाम नमी वाली आवाज़ में अपने सामने बैठे हुए उमर को बोल रही थी, जबकि उसके सामने उसे बैठा हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा था। अहलाम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। मैं हूँ ना अपनी जान के पास, मेरी जान। अहलाम को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। फ़रेब हो तुम, मेरे दिमाग का बनाया हुआ एक ख़याल हो। अगर उमर ख़ान तुम हकीकत में हो तो मेरे पास होते, मेरी तकलीफ़ पर तुम्हें दर्द होता, मगर तुम हकीकत हो ही नहीं। उमर ने इसी लम्हे अहलाम का हाथ थामा, मगर अहलाम देख नहीं सकती थी। अहलाम को अपने हाथ पर गरमाइश का एहसास हुआ तो उसने डरकर फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। अहलाम जान, मैं हूँ उमर, तुम्हारा महरम। उमर, तुम बार बार मुझे अपना महरम क्यों कहते हो? मेरी तुमसे शादी भी नहीं हुई, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती, तो तुम मुझे अपना महरम क्यों कहते हो? इस बात की हकीकत तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी मेरी जान। मैं तुम्हारा महरम हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास इतनी आज़ादी से आता हूँ और तुम्हारे दिमाग में ये बात आती है कि उमर ख़ान सिर्फ एक फ़रेब है। ऐसा नहीं है, उमर ख़ान तुम्हारी जान है, जान से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा देखता हूँ। तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए उमर ख़ान ही काफ़ी है। अहलाम अपनी आंखों से नमी को साफ़ करने लगी और बेहयाई में बोली, उमर, तुम्हें पता है आज मेरा डांस करने का दिल कर रहा है। कपल डांस करोगे मेरे साथ? क्यों नहीं, तुम्हारा फेवरेट गाना लगाते हैं। अहलाम अपने सामने पड़े हुए कंप्यूटर की तरफ बढ़ी और अपना फेवरेट गाना लगाया। इस वक्त अहलाम एक पागल ही लग रही थी
जो किसी साए के पीछे भाग रही हो। मगर अहलाम उस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि उसे उस साए से भी मोहब्बत थी। अहलाम का फेवरेट सॉन्ग चल रहा था और अहलाम एक एक स्टेप लेती और उसे ऐसा ही महसूस होता कि एक कोई उसके साथ स्टेप ले रहा है। उमर अपनी प्यारी शहज़ादी को देख रहा था जिसके चेहरे पर उस वक्त उदासी थी। वो जानता था कि अहलाम इस बात को अपने दिल में बिठा रखी है कि उमर हकीकत नहीं है। वो ख़ुद को सहारा देने के लिए अपने आप को एक इंसान के साथ तस्वुर कर रही है जो उसके सारे गम बांटे। उमर ने अहलाम की कमर पर हाथ रखा था। अहलाम को महसूस हो रहा था मगर वो ख्याल समझ रही थी। गाना ख़त्म हुआ, अहलाम बेड पर बैठ गई। इतने में आलियान जाग गया। मामा मामा, आलियान मेरी जान, जाग गए हो तुम? आलियान रोना शुरू हो गया जबकि उमर अहलाम को देख रहा था जिसने उसको गोद में उठाया और उसे उठाकर वॉशरूम ले गई। आलियान से बहुत मोहब्बत करती हो ना तुम? हाँ उमर, मैं आलियान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। सलमा आपी का एक ही बेटा है और जब ये पैदा हुआ था ना तो मुझे याद है अभी भी वो दिन कि मैं पूरा टाइम घर में इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी कि कब पता चलेगा आलियान ठीक है या नहीं। तुम्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है ना अहलाम? हाँ मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे ढेर सारे बच्चे हो। अहलाम की बात पर उमर हंसने लग गया और अपनी मासूम शहज़ादी को देखा जिसके चेहरे पर खुशी की कोई रौनक नहीं थी। हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे अहलाम, कुछ बेटियां मुझ जैसी और कुछ बेटे तुम जैसे। अहलाम अपनी कानों में पड़ती हुई आवाज़ पर हंसना शुरू हो गई और आलियान को उठाए बाहर आई और चारपाई पर बिठाया। खुद किचन में उसके लिए दूध लेने चली गई। अच्छा मजाक है उमर खान, तुमसे मेरे दिमाग का ख्याल ही हो यार। मैं हरगिज़ तुम्हारे दिमाग का ख्याल नहीं हूँ अहलाम जान, मेरे जाने का वक्त हो गया है मगर मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द वापस आऊँगा। तुम्हारे सारे गम समेट लूँगा और अपनी तमाम खुशियाँ तुम्हें दे दूँगा। मेरी जान, तुम जानती हो कि अगर मुझसे पूछा जाए कि दुनिया में अगर मैं किसी इंसान की खुशी ख़रीदने के लिए जान दे दूं तो वो कौन होगा? उस वक्त मेरी ज़बान पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जान, मेरी शहज़ादी अहलाम का नाम होगा। काश तुम हकीकत में हो उमर ख़ान, मेरी ख्वाहिश बन जाओ, मेरा ऐसा ख्वाब जो हकीकत का रूप धार ले। मैं हकीकत हूँ, बहुत जल्द तुमसे मिलूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना मेरी जान। उमर इस लम्हे गायब हो गया जबकि अहलाम को एहसास होना शुरू हो गया कि अब उसके साथ कोई नहीं है। देखने में तो अहलाम बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी मगर डॉक्टर ने कहा था कि डिप्रेशन की वजह से अहलाम को शायद इंसान अपने साथ महसूस होता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। अहलाम बिल्कुल नॉर्मल इंसान थी। जब्बार अभी अभी महल में दाखिल हुआ था। सबसे पहला उसका सामना अमीर से हुआ जो हाथ में फ़ोन उठाए हुए कोई गेम खेल रहा था। जब्बार को देखते ही उसके पास आया और सलाम किया। जब्बार ने उसके सलाम का जवाब दिया और जाकर सोफ़े पर बैठ गया। उस्मान सरदार भी सोफ़े पर बैठे हुए थे। दोनों भाई अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब ये इंसानों की दुनिया में आए तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए दोनों भाई एक दूसरे का साथ हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। उस्मान की बेटी आबगिनी की शादी हो चुकी थी जबकि दूसरी बेटी भी शादी करके बाहर जा चुकी थी। दूसरी बेटी अपने शौहर के साथ लंदन में रहती थी। आबगिनी अक्सर औकात पर आया करती थी मगर उस्मान की दूसरी बेटी बहुत कम आती थी। उस घर का सबसे ज़्यादा लाडला बेटा उमर खान था। उसके बाद अमीर ऑन भी सबका लाडला था मगर सब लोग उससे समझदारी ही एक्सपेक्ट करते थे। गौहर, शुक्र है आप चाय बनाकर ले आई। मैं कहने ही वाला था किसी से कि चाय ले आइए। बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ आज मैं। क्या हो गया जब्बार, आज तुम्हें? सुना है इलेक्शन आने वाले हैं, क्या उमर इस दफ़ा इलेक्शन में खड़ा होगा हमारी तरफ से? जी गौहर लाला, और मैंने सोचा है कि उमर को इलेक्शन में खड़ा करेंगे। उमर अपने इलाके के इलेक्शन लड़ेगा MNA के लिए।
हमें उम्मीद है कि उमर को वोट मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ अरसे मेहनत करेंगे और मैं चाहता हूं कि उमर बाद में मुकम्मल तौर पर सियासत में हिस्सा ले। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी औलाद हमारे मुल्क और हमारे सूबे बलूचिस्तान के लिए काम करे। जब्बार सही है, जब्बार सही कह रहा है। मेरी तो बहुत पहले से ख्वाहिश थी कि उमर को MNA के इलेक्शन के लिए खड़ा कर देना चाहिए, मगर पिछले 3 साल से जब्बार बार बार यही कहता था कि अभी वो छोटा है। उस्मान सरदार अब तो माशाअल्लाह से वो बड़ा हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब से 5 साल बाद हम इससे बहुत ऊंचे मुकाम पर देखेंगे। गौहर अभी बात ही कर रही थी कि अमीर भागता हुआ उनके पास आया। ताईजान, आपको मैंने कहा था ना कि आज हमने तैमूर मामू की तरफ जाना है। औन भैया को देखे, याद ही नहीं। अर्श ने मुझे सुबह से कॉल करके तंग कर दिया है कि हुरैन कमरे में छुप कर बैठी है, किसी से बात भी नहीं कर रही। खुदा खैर करे, क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या हो गया हमारी बेटी को? बात कराओ मेरी उससे। मैं कहता हूँ अनाबिया से थोड़ी देर में तैयार करे, हम चलते हैं उनकी तरफ। जब्बार अमीर की तरफ देखकर बोला। उस वक्त ये लोग तैमूर के बारे में बात कर रहे थे। हुरैन तैमूर की सबसे छोटी बेटी थी, जिसका निकाह उन लोगों ने उस दुनिया में आते दोनों से कर दिया था। अर्श और अनाया दोनों की अमीर से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, जबकि उमर सबका भाई ही था। अनाबिया कमरे में खड़ी हुई तैयार हो रही थी। उसने अपना अक्स देखा, खूबसूरत सफ़ेद रंग की बलोची फ्रॉक और उस पर किए हुए काले रंग से कढ़ाई के काम से ये सज गई थी। अपने इर्द गिर्द हिजाब लपेटने के बाद उसने अपनी मखसूस चादर अपने कंधे पर फैलाई। जब्बार कमरे में दाखिल हुआ। शहज़ादी तैयार हो गई है? बिल्कुल शहज़ादे, आप हमें बताइए कि कैसी लग रही हूँ मैं? जब्बार ने खड़े होकर तफसीली से उसे देखा और अनाबिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हम ये सोचते हैं शहज़ादी कि आप कभी बूढ़ी नहीं होगी। माशाल्लाह से हमारा बेटा 22 साल का हो गया है, मगर आप अभी भी जवान हैं। बेटा 22 साल का हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो जाए। जब्बार, आप अपना हाल देखिए, आपने क्या कर लिया है? आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। क्या कर सकते हैं शहज़ादी, बढ़ती उम्र की तरफ जा रहे हैं। 2-3 सालों में हमारे यहाँ पोते पोतियों की गूंज सुनाई देगी। अब तो जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा आ गई है। हम सोचा करते थे कि इंसानों की दुनिया हमसे ज़्यादा आसान होगी, मगर यहाँ इंसान जानवरों से ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे हैरानी होती है कि लोग हैवानों से डरते हैं, दर हकीकत में उन्हें इंसानों से डरना चाहिए। जब्बार अनाबिया का हाथ थाम कर बैठा। दोनों उस वक्त खामोश थे। अक्सर ऐसा लम्हा इनके दरमियान आता कि दोनों खामोश हो जाते और उनकी खामोशी में बहुत से जवाब होते। आप जानते हैं उमर की हर एक बात मुझे बहुत सताती है। वो हमारी ऐसी औलाद है जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जब्बार, जब वो तड़पता है शहज़ादी के लिए तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। आप जानते हैं, कल उमर मेरे पास आया था कि आप मेरे लिए दुआ करें। मैं अब तंग आ चुका हूँ। जब मैं अहलाम को रोते हुए देखता हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता। कैसी बेबसी है कि मैं इसके आंसू साफ नहीं कर सकता। हमने भी तो आपका 21 साल इंतज़ार किया है ना शहज़ादे, हमारा मामला और था और हम तो आपको जानते भी नहीं थे। शहज़ादी, अहलाम बहुत ज़्यादा गम में है। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, मगर हमारी होने वाली बेटी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गम, और गम हमारे बेटे को दीमक की तरह चाट रहा है। जब वो अहलाम से मिलकर आता है तो मुझे उसकी आँखों में रखने वाला कर्ब खौफ दिला देता है। जब्बार ने अनाबिया के बालों पर हाथ फेरा और फिर उसे अपने कंधे से लगाया। जब्बार ने
बाजू अनाबिया के इर्द गिर्द फैला रखे थे, जबकि जब्बार के सीने पर हाथ रखे हुए हमेशा की तरह अनाबिया जब्बार के दिल की धड़कनें सुन रही थी। उमर जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन हम जान गए थे कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाएगा, मगर मेरी शहज़ादी ये तकलीफ़ उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगी। अगर हमारा बेटा हमारी दुनिया में शहज़ादा था तो वो इस दुनिया में भी हुक्मरानी के लिए आया है। आप जानती है कि इसके मुस्तकबिल में कितनी मुश्किलात है। एक हुक्मरान के तौर पर ये बलूचिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए उसने बहुत से लोगों से लड़ना है, और अगर वो ज़िंदगी में तकलीफ़ सहना नहीं सीखेगा तो कभी अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर पाएगा। अगर हमारी बेटी अहलाम की बात है तो हम अपनी बेटी से मिल चुके हैं, लेकिन वो हमें नहीं जानती। जिस दिन हमारी बेटी हमारे घर में आएगी उसके तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे। हम अपनी बेटी के नज़दीक गम बिल्कुल आने नहीं देंगे। अनाबिया ने जब्बार के सीने से सर उठाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, आप अपनी बहू से मिले हैं और मुझे बताया भी नहीं। आप जानती तो है हम 3-4 बार मिल चुके हैं। अभी अभी हमने उसको देखा है, माशाल्लाह से बहुत बड़ी हो गई है। ये तो गलत बात है ना जब्बार, खुद ही अपनी बेटी से मिल आए और हमें नहीं लेकर गए। आप बेफिक्र रहे, एक ही बारात लेकर जाएंगे अपने बेटे के साथ। आगे की स्टोरी अगली किश्त में ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।